हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेट 2007 लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, अब तक हमने 2006 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाइए पीडी टेक मैथ के नाम से, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी गेट लीनियर अलजेब्रा, वहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी। ओके, CSIR नेट के प्रीवियस एग्जाम भी आपको मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Consider the system of linear equations x plus y plus z is equal to 3 and x minus y minus z is equal to 4 and x minus 5y plus kz is equal to 6. Okay, then the value of k for which this system has an infinite number of solutions is. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो हम यहाँ पे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो क्या बनेगी, देखिए हम ये देख लेते हैं कि जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है। ओके, तो यहाँ पे बनाइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1 1 1 एंड 1 -1 -1 1 -5 एंड के। ओके, एंड आपके पास जो वेरिएबल्स हैं क्या है एक्स वाई एंड जेड, एंड बी आपके पास क्या है 3 4 एंड 6। ठीक है, तो आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्या है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये आपके पास क्या है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किस केस में होते हैं, इफ़ रैंक ऑफ ए एग्यूमेंटेड बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड विच इज़ लेस देन एन, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन has infinite number of solutions. Okay, infinite number of solution. ठीक है, तो आपके पास देखिए जो मैट्रिक्स है ए एगुमेंटेड बी क्या है, अगर ए एगुमेंटेड बी मैट्रिक्स में लिखूं तो आपके पास है 1 1 1 1 -1 -1 एंड थर्ड रो इज़ 1 -5 के 1 -5 एंड के, और बी आपके पास क्या है 3 4 एंड 6 3 4 6। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाइए ऑन R2 माइनस R1 एंड ऑन R3 इज़ R3 माइनस R1। तो हम यहाँ पे रैंक देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 1 1, फर्स्ट रो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इज़ 0, और ये आपके पास क्या आएगा -2, दिस इज़ -2 एंड 1 0, ये आपके पास आएगा -6 एंड दिस इज़ के -1 एंड दिस इज़ 3। ओके, तो अब जो थर्ड रो आपके पास है इसको 0 बनाइए, इसको हमें 0 बनाना, तो ऑपरेशन क्या लगाओगे यहाँ पे आप ऑन R3 माइनस 3 R2। ओके, तो मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी 1 1 1 एंड 3 0 -2 -2 1 एंड 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 एंड इधर क्या बनेगा k -1, इधर आपके पास बनेगा k -1 एंड +6 देन k +5, और यहाँ पे क्या आएगा 3 -3 0, है ना। तो अब एक चीज़ देखिए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एगुमेंटेड बी, है ना। हमें क्या देखना है यहाँ पे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एगुमेंटेड बी एंड लेस देन एन कितना है यहाँ पे 3। तो लेस देन 3 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे k +5 को 0 होना पड़ेगा, k +5 को क्या होना पड़ेगा 0। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -5, यानी कि जब भी k इज इक्वल टू -5 आएगा तो जो रैंक ऑफ ए है वो हमेशा क्या रहेगा लेस देन 3, क्योंकि ये रो तो आपकी कंप्लीट क्या बन जाएगी 0 4k इज इक्वल टू -5। ठीक है,
तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए एग्यूमेंटेड बी आपका क्या बन जाएगा, लेस देन 3, एंड लेस देन 3 होते ही आपके पास क्या बन जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर एंड लेट वी 4 ऑल एक्स वाई जेड इन R3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 देन द डायमेंशन ऑफ वी। हमें डायमेंशन ऑफ वी फाइंड आउट करनी है, से इज द सबस्पेस ऑफ वी, है ना। यहाँ पे सबस्पेस की अगर मैं बात करूँ क्या है, R3। तो देखिए हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, जब भी हमें किसी भी सबस्पेस की डायमेंशन फाइंड आउट करनी होती है तो क्या करते हैं हम, देखिए डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R3 क्या है, 3 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ W, सॉरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ V। ओके, तो हमें यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस चेक करनी है। तो देखिए क्या कंडीशन दी है इसने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए ए का, क्या आएगा यहाँ से 1 2z माइनस 3y माइनस 1 एंड 2z माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा 2y माइनस 2x एंड क्या दे रखा है इसने, दिस इज इक्वल टू 0। 2z से 2z कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2y माइनस 3y माइनस y एंड प्लस x। ओके, इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। तो आपके पास क्या आ गई, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन आ गई, या फिर v को आप ऐसे भी लिख सकते हो x z इन R3। ओके, आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। तो जो इसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन आई वो कितनी है, 1। तो 3 माइनस 1 इज 2। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बेसिस ऑफ वी कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन R4 सच दैट x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई माइनस 3z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 इज। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, बेसिस ऑफ वी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं पहले इसकी। मैट्रिक्स फॉर्म में जब इसको क्रिएट करेंगे तो देखिए हमें बेसिस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे और उधर से हम रैंक फाइंड आउट कर लेंगे। उधर से हमें ये पता चल जाएगा कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है वो कितने आने हैं उसमें। ठीक है, डायमेंशन हमें पता चल जाएगी कि जो बेसिस है उसकी डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, रैंक से हमें ये पता चल जाएगा। ओके, तो अब देखिए जब मैं मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पे बनाऊंगी तो क्या आएगा, 1 1 माइनस 1 0 एंड 0 1 1 1 एंड 2 1 माइनस 3 एंड माइनस 1। ठीक है, ऑपरेशन लगाइए यहाँ पे। ऑपरेशन लगाओगे जब आप तो क्या आएगा यहाँ से, देखिए ऑन R3 माइनस 2 R1। तो मैट्रिक्स आपके पास बनेगी 1 1 माइनस 1 0 and 0 1 1 1 and this is 0, this is minus 1 and minus 3 plus 2 minus 1 and minus 1। ओके, दोबारा से ऑपरेशन लगाओ। जब ऑपरेशन आप लगाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे ऑन R3 पे ऑपरेशन लगाइए, R3 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी, जो थर्ड रो है वो तो आपकी कंप्लीट क्या हो जाएगी, 0। ओके, एंड फर्स्ट एंड सेकंड रो क्या होगी, 1 1 माइनस 1 0 एंड 0 क्या है 1 1 1। ओके, तो जो थर्ड रो आपके पास है वो तो आपके पास क्या बन गई, कंप्लीट 0, है ना। अब आपके पास क्या आ गई, इधर से आपको पता चल गया कि जो रैंक है आपका से मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ ए आपके पास कितना आ गया, 2, है ना। यानी कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपके पास कितनी आ गई, 2। यानी कि इसके पास दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो आएंगे आपके बेसिस में वो कितने आएंगे, 2। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में इसने 3 दिए हैं तो इनकरेक्ट हो गया, सेकंड में इसने 1 दिया है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, थर्ड में भी इसने एक ही वेक्टर दिया है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि डायमेंशन 2 है मतलब 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आने चाहिए। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है,
कंसिडर R3 विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट लेट S एक सेट हमें दे रखा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं। फॉर ए सबसेट W ऑफ R3 लेट LW डिनोट द लीनियर स्पैन ऑफ W इन R3 देन द ऑर्थोनॉर्मल सेट T विद LS इज इक्वल टू LT। ठीक है, हमें यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल सेट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? देखिए आपके पास क्या है, S सेट है, S इज इक्वल टू 1 1 1 एंड 2 -1 2 एंड 1 -2 1। ओके, एंड नाउ फर्स्ट वी विल चेक वेदर S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और L लीनियरली डिपेंडेंट। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो S सेट हमें दे रखा है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम रैंक फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। मैट्रिक्स बनाइए, क्या बनेगी? 1 1 1 2 -1 2 एंड 1 -2 1। ओके, ऑपरेशन जब आप यहाँ पे लगाओगे ऑन R2 -2 R1 एंड ऑन R3 -R1, तो मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगी? 1 1 1 एंड 0 -3 0 0 -3 0। ओके, एंड नाउ अगेन ऑपरेशन ऑन R3 -R2, तो मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगी? 1 1 1 एंड 0 -3 0 0 0 0। यहाँ पे देखिए थर्ड रो जो है आपकी कंप्लीट 0 बन गई। तो यहाँ से जो रैंक आएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज 2 से A। ओके, तो मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना आ गया? 2। तो इसका क्या मतलब है? ओनली 2 वेक्टर्स इन सेट S आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस इम्प्लाइज ओनली 2 vectors in set S are linearly independent। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? अब जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आपके पास है वो कौन से हैं? देखिए, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आपके पास है क्या है? देखो, टू linearly independent vectors in S क्या है? 1 1 1 एंड 2 -1 2। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑर्थोनॉर्मल सेट, है ना? ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ T कोरस्पॉन्डिंग टू S। यही क्वेश्चन में देखिए क्या फाइंड आउट करना है? द ऑर्थोनॉर्मल सेट T विद LS। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? लिख लेते हैं हम। नाउ we will find orthonormal set of T corresponding to set S। ठीक है, with 2 linearly independent vector, with 2 linearly independent vectors क्या हैं? 1 1 1 एंड 2 -1 एंड 2। ओके, तो ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होगा? ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होगा? W1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1 एंड W2 अपॉन नॉर्म ऑफ W2। देन व्हाट इज W1 एंड W2? W1 एंड W2 क्या होगा? देखिए, लेट V1 इज इक्वल टू 1 1 एंड 1 एंड V2 इज इक्वल टू 2 -1 एंड 2। ओके, देन W1 इज इक्वल टू V1
इज इक्वल टू 1 1 1. Okay, and W2 is V2 minus inner product of V2 with W1 upon norm of W1 square into W1. ठीक है, फाइंड कीजिए W2, फाइंड कीजिए क्या आएगा. W2 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू जब आप रखोगे 2 माइनस 1 2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 माइनस 1 2 विद 1 1 1 एंड डिवाइडेड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 1 1 विद 1 1 1. ओके, एंड इनटू 1 1 1. ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें एक चीज़ का पता है कि अगर V इनर प्रोडक्ट स्पेस है और अल्फ़ा अगर V से बिलोंग करता है, देन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा क्या होता है. देखिए, इफ़ V इज़ इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड अल्फ़ा इन V, देन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा क्या होगा. देन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इज़ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा विद अल्फ़ा, यही है ना. तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ गया. जब इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद ये कर लेना यहाँ पे सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ से 1 माइनस 2 एंड 1. ठीक है, एंड नॉर्म ऑफ W1 क्या आएगा. नॉर्म ऑफ W1 आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड नॉर्म ऑफ W2 आपके पास क्या आएगा. नॉर्म ऑफ W2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 6. ठीक है, अब यहाँ पे पुट कीजिए. जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो देखिए W1 आपके पास क्या है. W1 इज़ 1 1 1 एंड नॉर्म ऑफ W1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 and W2 is 1 minus 2 1 and divided by square root of 6. तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. 1 by square root of 3 1 1 1 and 1 by square root of 6 1 minus 2 1. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. नेक्स्ट इज लेट A be a 3x3 मैट्रिक्स. सपोज दैट द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर -1 0 1. ठीक है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आपके पास क्या है -1 0 एंड 1 विद रिस्पेक्टिव आइगन वैक्टर्स 1 -1 0 ट्रांसपोज एंड 1 1 -2 ट्रांसपोज एंड 1 1 1 ट्रांसपोज. देन 6A इक्वल्स, हमें 6A मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है. क्या होगी यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आपके पास क्या है -1 0 1. दिस इम्प्लाइज द आइगन वैल्यूज ऑफ 6A क्या होंगी -6 0 एंड 6. तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया. दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ 6A मैट्रिक्स इज 0, क्योंकि यहाँ पे एक आइगन वैल्यू 0 है और डिटर्मिनेंट क्या होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ होल आइगन वैल्यूज, है ना. एंड दिस इम्प्लाइज ट्रेस आपके पास क्या होगा, ट्रेस ऑफ 6A सम ऑफ होल आइगन वैल्यूज 0. तो इस मैट्रिक्स में चेक कीजिए कि किस मैट्रिक्स का ट्रेस और डिटर्मिनेंट 0 है. अगर मैं फर्स्ट की ही बात करूं तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे ट्रेस कितना है. इस मैट्रिक्स में ट्रेस है आपके पास 0 एंड से A एंड B C D. ओके, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0. डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा डिटर्मिनेंट, क्या आएगा डिटर्मिनेंट यहाँ पे देखिए -1 -2 एंड -4 -5. यहाँ पे क्या बनेगा 10 - 4 एंड +2. यहाँ पे आएगा 10 + 2. ओके, तो ये आपके पास बन गया -+6 एंड इधर बनेगा आपके पास 6 और -30 और इधर आपके पास बनेगा 24, है ना. तो ये आपके पास क्या आ गया -24 + 24. डिटर्मिनेंट भी आपके पास 0 आ गया, है ना.
तो यहाँ पे आपके पास एक बार इसका डिटरमिनेंट दोबारा से चेक करो, मेरे को डाउट है क्योंकि देखो बी ऑप्शन में भी क्या है, ट्रेस यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे 0 एंड डिटरमिनेंट भी कितना है, 0 है ना। तो लेकिन देखो जो आइगन वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है, -1 और 1, लेकिन अपने पास क्या है -6 और 6, तो ये तो हो नहीं सकता कभी भी, है ना। अब सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ट्रेस ही 0 नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट होगा। फोर्थ में क्या है, ट्रेस यहाँ पे ठीक है 0 है। डिटरमिनेंट चेक कीजिए, डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, 6 × 9 - 81, तो डिटरमिनेंट ये भी नॉन जीरो है, तो फोर्थ भी आपका नहीं आ सकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट T(R3 to R3 be linear transformation defined by T of x y z is equal to x plus y minus z, x plus y plus z and y minus z. Then the matrix of linear transformation of T with respect to ordered basis. हमें यहाँ पे ordered basis given है, उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि जो T ऑफ x y z आपको गिवन है वो क्या है। यहाँ पे देखो x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड वाई माइनस जेड। ओके, और जो बेसिस है वो हमें क्या दे रखी है, बेसिस इज 0 1 0, देखिए 0 1 0 एंड 0 0 1 एंड 1 0 0। ठीक है, तो इस बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स निकालिए, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालोगे, पहले हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। इधर देखो टी ऑफ 0 1 0 क्या आएगी, वाई की जगह पे 1 रखो तो इधर बनेगा 1 1 एंड 1। ठीक है, यहाँ तक। अब इस 1 1 को आप कैसे लिखोगे, इस बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, तो इधर आएगा 1 × 0 1 0 प्लस 1 × 0 0 1 प्लस 1 × 1 0 0। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास कॉलम आएगा क्या आएगा, 1 1 1। ठीक है, अब सेकंड निकालो, टी ऑफ 0 0 1, तो ये आपके पास क्या बनेगी, जेड की जगह पे 1 है, देन -1 1 एंड -1। अब इसको लिखो, कैसे लिखोगे, तो ये आपके पास क्या बनेगा, इसको लिखो, इधर आएगा 1 × 0 1 0 एंड प्लस -1 0 0 1 प्लस -1 0 1 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 -1 एंड 1। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद है T1 0 0, तो यहाँ पे पुट कीजिए x की जगह पे 1, देन 1 1 एंड 0। तो ये आपके पास बन गया, ये आपके पास क्या आएगा, 1 × 0 1 0 एंड प्लस 0 × 0 0 1 प्लस 1 × 1 0 0। ठीक है, तो ये आ गया 1 0 0। ओके, अब देखिए ये मैट्रिक्स कहाँ पे है, ये है 1 1 1 एंड 1 -1। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, टी ऑफ 1 0 0 जब आप पुट करोगे तो x की जगह पे आपको क्या रखना है, एक मिनट, ये क्या है 1, इधर 1 आएगा। ठीक है, अब चेक कीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन में टी ऑफ 0 0 1, टी ऑफ 0 0 1, इधर आपका -1 है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट फॉर लिंक आंसर
क्वेश्चन 7 एंड 8 जो आपके पास ये स्टेटमेंट दी है ये 7th और 8th के लिए है। ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की एंड लेट λ1 ग्रेटर देन λ2 ग्रेटर देन इक्वल टू λ3 बी दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो पहले हम यहाँ पे आइगन वैल्यू ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि आइगन वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज़ ए माइनस लैम्डा आई, ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो आपके पास आएगी 3 माइनस लैम्डा इंटू 8 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा। ठीक है, एंड वी नो दैट रूट्स ऑफ करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। नाउ वी नो दैट the roots of characteristic equation, characteristic polynomial are eigenvalues of a matrix. Okay, eigenvalues of a matrix. Then characteristic equation of a lambda is equal to 0, then lambda is 3, 8 and 4। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 3, 8 and 4, देन लैम्डा 1 इज़ 8 एंड लैम्डा 2 इज़ 4 एंड लैम्डा 3 इज़ 3। ये ऐसे क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हमें रिलेशन क्या दे रखा है, लैम्डा 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रिपल जो आएगा आपके पास, यानी कि जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, क्या आएगा 8 4 एंड 3। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट में हमें क्या देखना है, दी मैट्रिक्स पी सच दैट पी ट्रांसपोज ए पी। यहाँ पे हमें ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, हमें पी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज 8 4 एंड 3, है ना। आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। आइगन वेक्टर कैसे निकालोगे, देखो, वी नीड टू आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज 8 4 एंड 3। ठीक है, नाउ द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 8, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 8 क्या होगा, यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेना। कैसे करोगे, a माइनस 8 आई इंटू x1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आपके पास x1 बनेगा वो आपके पास क्या आएगा, देखिए, जो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं कर ही देती हूँ, चलो, -5 0 0 एंड 0 -2, इधर क्या है +2 2 and this is 0 2 and -2। okay, and this is x1 x2 x3 is equal to 0 0 0। ठीक है, मैं ये एक आपको फाइंड करके दिखा देती हूँ, अगले आप खुद कर लेना। ठीक है, तो इधर से बनेगा -5x1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज -2x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू x3 एंड थर्ड रो से क्या आएगा, 2x2 - 2x3 इज इक्वल टू 0, देन -2x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0। देन सेट ऑफ आइगन वेक्टर क्या बनेगा, यहाँ से सेट ऑफ आइगन वेक्टर क्या बनेगा, इधर आपके पास आएगा x1 क्या है 0 एंड x2 इज इक्वल टू x3। तो यहाँ से x2 इज इक्वल टू x3, तो x2 है ना,
एंड जो x2 है क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, तो जो सेट ऑफ आइगन वेक्टर यहाँ पे है, से x2 को हम ए नाम दे देते हैं ना, से ए, तो ये भी क्या होगा ए, एंड ए इज़ नॉन जीरो। तो सेट ऑफ आइगन वेक्टर यहाँ पे ये बन गया। ऐसे ही हम कोरस्पॉन्डिंग टू 4 एंड कोरस्पॉन्डिंग टू 3 हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर मैं कोरस्पॉन्डिंग टू 4 की बात करूँ, देखिए आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू 4 क्या बनेगा। अगर सेट की बात करूँ तो सेट आपके पास आएगा 0 b माइनस बी, ओके, सच दैट b इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड कोरस्पॉन्डिंग टू 3 आपके पास क्या आएगा, कोरस्पॉन्डिंग टू 3 अगर मैं लिखूं, देन देखिए कोरस्पॉन्डिंग टू 3 अगर मैं सेट बनाऊं तो आपके पास बनेगा C0 0 सच दैट C इज़ नॉन जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गए, आइगन वेक्टर्स। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गए, आइगन वेक्टर्स। ओके, तो पी मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगी। अब देखिए जो पी मैट्रिक्स आपके पास होगी, तो फर्स्ट कॉलम जो आपका होगा क्या आएगा, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 8 क्या आया है, 0 a a, ओके। एंड सेकंड कॉलम आपके पास होगा आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 4 इज 0 b and minus b. Then eigenvector corresponding to eigenvalue 3 is c 0 and 0. ठीक है, and a b and c is non zero. ठीक है, okay. Then which is same form as matrix. अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये कौन से ऑप्शन से मैच होगा अपना भला। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं तो देखो यहाँ पे क्या है, 0 इज से ए है ना, एंड 0 दिस से b एंड माइनस b, एंड ये क्या है आपके पास से c और 0 0, तो अपना सी ऑप्शन उससे मैच होता है बिल्कुल। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है गेट 2007